अब हमारे चैनल से रिलेटेड, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी है, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, तो अभी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। जैसे डॉक्टर डूम हमारे सीक्रेट वॉर्स में आने वाला है, ब्लेड की फिर से रीराइटिंग शुरू हो रही है, जो कि आई थिंक पिछले 1 साल से चलता आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चल रहा है। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, डीसी मार्वल के अलावा बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे मुंजिया अभी आई, अभी इसके बाद स्त्री 2 भी आने वाली है हमारे मैडॉक फिल्म्स की तरफ से। ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। मैं उनके बारे में धीमे धीमे करके एक करके टॉपिक्स के बारे में वीडियोज़ बनाता रहूँगा और उनसे रिलेटेड मैं वीडियोज़ भी लेता रहूँगा, और फिर मैं उसके बाद अपने चैनल को और ज़्यादा कंटिन्यूएशन में रखा रहूँगा। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोचा क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो मेरी वजह से, और आपका जो भी 5, 6, 7 मिनट, 8 मिनट जो भी मिनट होंगे ये वो आपके वैल्यूएबल ही रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं नहीं, तो मेरे इस बात से किसी को बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ किसी को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूँ तो मैं खुद खुश होऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर डूम के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल रॉ है, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, बट हाँ इसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो सारी प्रिपेयर्ड होंगी। और मैं चाहता था कि थोड़ा सा डॉक्टर डूम के बारे में बताऊँ, क्योंकि डॉक्टर डूम हमारा सीक्रेट वॉर्स का विलन होने वाला है, और उसके साथ साथ वो कई सारे मार्वल मूवीज में भी हमको देखने को मिलेगा। और वो देखने को मिलेगा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे थैनोस है, थैनोस की भी एक स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत चली थी, भले हमने उसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, बट हमको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कनेक्ट करके थैनोस के तक लेके आई थी। जैसे जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स थे वो सारे कनेक्ट करते थे थैनोस की तरफ। अभी डॉक्टर डूम की तरफ क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे उस चीज़ के बारे में भी हमें आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर डूम को हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जो ऑडियंस है उनको इस चीज़ से इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा हटने लगेगा, और जैसे ऑडियंस का इंटरेस्ट हटेगा प्रॉफिटेबिलिटी मार्वल की डाउन हो जाएगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी किसी की भी डाउन होती है तो इंसान का मोटिवेशन हमेशा कम होता है। जैसे कि किसी भी यूट्यूबर के लिए उसकी व्यूअरशिप होती है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी होती है, ऐसे ही मार्वल के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी भी ये मूवीज होती है उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी उनकी मैटर करती है। और अगर वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे सारे कैरेक्टर्स को अपने, तो उनको भी इस चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं बात बताया था डॉक्टर डूम की, तो डॉक्टर डूम मार्वल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है, और इसको दुनिया के बेस्ट विलन्स में से भी एक कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम माइंड्स के साथ खेलता है। डॉक्टर डूम है पावरफुल, बट वो माइंड के साथ थोड़ा अच्छा खेलता है, लोगों के दिमाग को, जैसे हमारे जोकर साहब हैं वैसे ही वो भी थोड़ा बहुत है, और वो भी उनकी तरह चालें चलता है, वो भी उनकी तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है लोगों को। और उसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, मतलब थोड़ी बहुत मैं आपको सिनॉप्सिस ही दे पाऊंगा उसका, क्योंकि उसके बारे में अगर डिटेल बात करनी होगी तो आगे भी चल के हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर डूम के बारे में एक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर डूम लावेनिया में पैदा हुआ था, जो कि एक फिक्शनल टाउन है मार्वल का, जैसे डीसी का हमारा गॉथम सिटी है वैसे ही मार्वल का है वो। और डॉक्टर डूम की जो माँ थी वो भी एक विच थी, स्कारलेट विच की तरह, जो कि जादू करना जानती क्या थी, वो चाहती थी कि वो जादू करके अपने बच्चे की लाइफ अच्छी कर सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ थी नहीं। तो जब वो अपना विच क्राफ्ट कर रही थी तो उस दौरान मेफिस्टो आ जाता है, मेफिस्टो को वो समन करती है, बट वो जो चाहती है मेफिस्टो उसको ना देने के बजाय उसको मैनिपुलेट करता है, फिर उससे बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं। तो डॉक्टर डूम की जो फादर थे वो उसको बचाते हैं, लेकिन बचाने के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, और ये इस बात से अच्छा इसको लगता है कि दम नहीं है। ये फिर ट्राई करता है कि अपनी मदर की जो विच क्राफ्ट की जो बुक थी, जो विच जिससे इसकी मदर ने मेफिस्टो को समन किया था, वो इस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है, ताकि वो अपनी मदर को वो मेफिस्टो के जाल से हटा सके, मेफिस्टो के मैनिपुलेशन से उनको दूर कर सके। उसके लिए वो उनकी बुक पढ़ता है, बट वो फेल हो जाता है, मेफिस्टो उसको हरा देता है उस टाइम पे। इसके बाद क्या होता है, हमें पता चलता है कि उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट जगाने लगता है, और वो बहुत ही अच्छा होने लगता है, उसका शार्प माइंड हो जाता है। जैसे हमारे आयरन मैन साहब है वैसे उसका भी शार्प माइंड रहता है, और फिर उसको यूएस एजेंसी उसको अप्रोच करती है कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ। अब जो कि हमारे डॉक्टर डूम थे उनको लावेनिया एकदम पसंद नहीं था, तो बोला कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। और डॉक्टर डूम फिर जाता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से। रीड रिचर्ड्स हमें पता है कौन है, हमारे फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक साहब हैं। अब उनके साथ इसकी मुलाकात होती है, बट इन लोगों में अनबनी रहती है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर डूम है वो सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जादू भी होते हैं, तो वो उस चीज़ों को भी जानता है। लेबोरेटरी में फिर अपने प्रैक्टिसेस वगैरह करने लगता है, और उसके बाद वो जो हम लोग डूम बोर्ड जिसको जानते हैं वो डूम बोर्ड्स बनाता है, और फिर ट्राई करता है वो अपनी मदर से कांटेक्ट करने के लिए। उसके लिए वो पहनता है एक हेलमेट, या फिर उसको हम आर्मर जो भी कहें वो पहनता है। उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी मदर के पास। टेलीपोर्ट नहीं होता है, वो मेंटली पहुंच जाता है अपनी मदर के पास उनको बचाने के लिए, बट मेफिस्टो इस बात को जान जाता है, और एक ब्लास्ट होता है।
और जैसे ही डॉक्टर डूम की आंख खुलती है तो वो पाया जाता है एक हॉस्पिटल में, और जहाँ पे उसका फेस पूरा बर्न हो चुका है, वहाँ वो अपने फेस को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए उसका फेस बहुत मैटर करता है। फिर डॉक्टर डूम इसका इलाज कराने के लिए अपने इस फेस का वो जाता है मॉन्क्स के पास, जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब गए थे वैसे वो भी जाता है। बट वहाँ पे वो जाने के बाद उसका ये तो चीज़ नहीं होती, बट हाँ वो वहाँ का मास्टर बनने लगता है। वहाँ पे बाकी लोग उसके इशारों पे चलने लगते हैं, जैसा कि उसकी पर्सनालिटी हमें आगे जाके पता चलेगी, हमें मूवीज में पता चलेगी। हमें पता चलता है कि वो एक मैनिपुलेटर है, वो अपने तरीके से दुनिया चलाना जानता है, वो हमको जैसे पता है वैसे ही वो वहाँ पे भी जाके ऐसा काम करता है, और वहाँ पे जाके सारे मॉन्क्स की मदद से वो अपना एक आर्मर बनाता है, जो कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर डूम का प्रॉपर सूटअप। तो ये हमें डॉक्टर डूम की एक बेसिक स्टोरी लाइन में पता चली कि उसको कैसे उसका सूटअप मिला, क्यों वो उसका चेहरा क्यों बर्न है, उसको जादू वगैरह क्यों आता है, ये भी हमें इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। तो इसकी बेसिक पावर्स तो ऐसे मिल जाती है। बट हाँ, ये बहुत ही बड़ा विलन है मार्वल का, और मार्वल अभी तक इसको एक्सप्लोर तो नहीं किया ढंग से, क्योंकि इसके पहले जितनी मूवीज आई है हमारे पास फैंटास्टिक फोर की, वो सारी मूवीज एवरेज ही रही, कोई बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें पता है कि डॉक्टर डूम का एक जो पर्सनैलिटी है वो हमें प्रॉपर अच्छे से देखने को नहीं मिला है। लोग उसके फैन नहीं हुए हैं सिनेमा में, वैसे कॉमिक्स वाले तो सारे लोग, जितने लोग ने भी कॉमिक पढ़ी है वो लोग तो उसके फैन हैं ही, बट जो लोग सिनेमा में थे वो लोग उसके फैन अभी तक नहीं बन पाए हैं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि उसको बहुत ज़्यादा बैडनेस दिखाया नहीं गया अभी तक। जैसे थैनोस था, थैनोस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज भी, बट वैसे ही हमें डॉक्टर डूम भी चाहिए, और डॉक्टर डूम ऐसा बनेगा, और उसके लिए मार्वल को उसको थोड़ी थोड़ी जगह हिंट करना पड़ेगा। अब हमें पता है फैंटास्टिक फोर आने वाली है, और फैंटास्टिक फोर का मेन विलेन है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम रिजल्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो नॉलेज के बेस पे हो, चाहे वो दुनिया जहान की चीज़ें हैं। और सीक्रेट वॉर्स में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, और अगर डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स का विलन बनता है तो हमें पता है कितना ज़्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि मैनिपुलेशन में वो क्या पता कई सारे सुपर हीरोज को अपनी तरफ ले ले, और उसके बाद इन लोग के बीच में आपसी लड़ाई करे। सीक्रेट वॉर्स का मतलब यही है कि हीरोज के बीच में लड़ाई होना, और ये काम डॉक्टर डूम बखूबी जानता है, ये काम मेफिस्टो भी जानता है, बट मेफिस्टो से ज़्यादा डॉक्टर डूम जानता है। मेफिस्टो थोड़ा सा पीछे हट जाता है इन सब चीज़ों में। तो ये मैं बेसिक सिनॉप्सिस इसलिए दिया हूँ ताकि आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगे, और इसके बाद मैं आगे जाके और अच्छे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं 3-4 महीने से इस चैनल पे एक्टिव नहीं था। मुझे पता है कि बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग नई वीडियो देखेंगे, नए लोग होंगे, बट मैं अपनी तरफ से तो बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर एक लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे थे पहले से, मेरे चैनल्स को पहले से फॉलो कर रहे थे, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो। और आगे जाके मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा अपने टाइम को मैनेज करने का, और उसके साथ साथ मैं और भी सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सिनेफाइल बॉय। बाय बाय। थक गया भाई बनाते बनाते।